गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं एक आदर्श दृष्टांत हैं, जो हमें दिखाती हैं कि कैसे विपरीत परिस्थितियों का सामना करके भी जीवन में शांति और सच्चाई की प्राप्ति की जा सकती है। उनका जीवन उन सभी के लिए एक प्रेरणा है, जो अपने जीवन में चुनौतियों से गुजर रहे हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करके भी हमें आत्मज्ञान और शांति प्राप्त हो सकती है। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो संघर्षों का सामना कर रहे हैं और एक मार्गदर्शन की तलाश में हैं। बुद्ध के प्रारंभिक जीवन की चुनौतियां। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में एक शाही परिवार में हुआ था। उनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। जन्म से ही वे एक समृद्ध जीवन जी रहे थे। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे और उनकी माता माया देवी थीं। सिद्धार्थ को बचपन से ही सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई थीं, ताकि उन्हें जीवन की कड़वी सच्चाइयों का सामना न करना पड़े। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि सिद्धार्थ एक महान राजा बने, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को महल के भीतर ही रखा और उन्हें बाहरी दुनिया से दूर रखा। लेकिन जब सिद्धार्थ 29 वर्ष के थे, तो उन्हें जीवन की वास्तविकता का सामना करना पड़ा। एक दिन वे महल से बाहर निकले और 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक मृत शरीर और एक साधु। ये दृश्य उनके जीवन को बदलने वाले थे। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि जीवन में दुख, बीमारियां, बुढ़ापा और मृत्यु अवश्यंभावी हैं। ये सभी घटनाएं उन्हें बहुत गहरे तक प्रभावित कर गईं और उन्होंने जीवन के सत्य की खोज में महल का त्याग कर दिया। उन्होंने यह ठान लिया कि वे उस मार्ग को खोजेंगे जिससे सभी जीवों को दुख और पीड़ा से मुक्ति मिल सके। आत्मसाक्षात्कार की यात्रा। महल त्यागने के बाद सिद्धार्थ एक साधु का जीवन जीने लगे। उन्होंने विभिन्न शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त किया और कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने खुद को भोजन, पानी और अन्य आवश्यकताओं से वंचित रखा, ताकि वे अपने मन और शरीर को पूर्ण नियंत्रण में ला सकें। उन्होंने कई सालों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने यह महसूस किया कि अत्यधिक तपस्या भी आत्मज्ञान प्राप्त करने का सही मार्ग नहीं हो सकता। उन्होंने यह सोचा कि जिस प्रकार एक वीणा की तार बहुत ढीली या बहुत तंग नहीं होनी चाहिए, उसी प्रकार जीवन में भी संतुलन की आवश्यकता होती है। इसके बाद उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय लिया, जो न तो कठोर तपस्या का था और न ही अत्यधिक भोगविलास का। बोधि वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान। सिद्धार्थ ने अपनी यात्रा जारी रखी और अंततः गया, जो आज बिहार में है, पहुंचे। वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा, वे उस पेड़ के नीचे से नहीं उठेंगे। यह बोधि वृक्ष के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कई दिनों तक ध्यान करने के बाद अंततः उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने समझा कि जीवन में दुख का कारण क्या है और उससे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि अविद्या, अज्ञानता ही सभी दुखों का मूल कारण है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया, जो आज बौद्ध धर्म के आधारभूत सिद्धांत हैं। बुद्ध की शिक्षाएं। 4 आर्य सत्य। बुद्ध ने अपने ज्ञान का सार 4 आर्य सत्य के रूप में दिया, जो सभी लोगों को जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने का मार्ग दिखाते हैं। 1. दुख का सत्य। दुख सत्य यह सत्य बताता है कि जीवन में दुख अवश्यंभावी है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु सभी दुखों का हिस्सा हैं। इसके अलावा जीवन में प्रिय से बिछड़ना, अप्रिय से मिलना और इच्छाओं की असिद्धि भी दुख का कारण बनती हैं। 2. दुख के कारण का सत्य। समुदय सत्य यह सत्य बताता है कि दुख का कारण तृष्णा या लालसा है। यह तृष्णा हमें अनंत इच्छाओं की पूर्ति की ओर धकेलती है, जिससे हमें कभी संतोष नहीं मिलता।
3 दुहक की निरोध का सत्य। निरोध सत्य यह सत्य बताता है कि दुहक का अंत संभव है। तृष्णा और लालसा को समाप्त करके हम निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, जो दुहक से पूर्ण मुक्ति की स्थिति है। 4 दुहक की निरोध के मार्ग का सत्य। मार्ग सत्य यह सत्य बताता है कि दुहक से मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। यह मार्ग सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान का है। अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया, जो जीवन की चुनौतियों का सामना करने और आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्गदर्शन करता है। यह मार्ग हमें जीवन में संतुलन, शांति और सत्य की ओर ले जाता है। 1. सही दृष्टि। जीवन के वास्तविक सत्य को समझना। यह समझना कि सभी चीजें अनित्य हैं और दुहक का कारण हमारे भीतर है। 2. सही संकल्प। अहिंसा, करुणा और प्रेम का पालन करना। यह संकल्प करना कि हम अपनी इच्छाओं और क्रोध को नियंत्रित करेंगे। 3. सही वाणी। सत्य बोलना, किसी का अपमान न करना और दूसरों को आहत करने वाली बातें न कहना। 4. सही कर्म। हिंसा, चोरी और अनैतिक कर्मों से दूर रहना। सही कर्मों के माध्यम से दूसरों की मदद करना। 5. सही आजीविका। ईमानदारी से जीवन यापन करना और ऐसे कार्य करना जो दूसरों के लिए भी लाभकारी हों। 6. सही प्रयास। बुरे विचारों और कर्मों से दूर रहना और सद्गुणों का पालन करना। 7. सही स्मृति। अपने मन और शरीर पर ध्यान देना, ताकि हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रख सकें। 8. सही ध्यान। ध्यान के माध्यम से मन को स्थिर करना और आत्मज्ञान की ओर बढ़ना। जीवन में चुनौतियों का सामना करने की बुद्ध की दृष्टि। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां अवश्यंभावी हैं, लेकिन इनसे भागने की बजाय हमें इन्हें समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। बुद्ध ने बताया कि जीवन में दुख का कारण हमारी तृष्णा और लालसा है, और जब तक हम इनसे मुक्ति नहीं पाते, तब तक हम दुख का सामना करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जीवन में संतुलन महत्वपूर्ण है। अत्यधिक कठोरता या भोगविलास से बचते हुए हमें मध्यम मार्ग का पालन करना चाहिए। जीवन में आने वाली हर चुनौती हमें आत्मसाक्षात्कार और आत्मसमर्पण की दिशा में ले जाती है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि चुनौतियों का सामना करने के लिए धैर्य और ध्यान आवश्यक हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए साहस और शांति प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव। बुद्ध की शिक्षाएं सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि पूरे एशिया और विश्व में फैल गईं। उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के जीवन में मार्गदर्शन का स्रोत हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी उनके बताए हुए मार्ग का पालन करके आत्मज्ञान और शांति की खोज में लगे रहते हैं। बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं इस बात का प्रमाण हैं कि चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न हो, अगर हम सच्चाई और शांति की खोज में ईमानदारी से लगे रहें, तो हमें अपने जीवन में सच्ची शांति प्राप्त हो सकती है। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की जीवन कहानी और उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में चुनौतियों का सामना करना अवश्यंभावी है, लेकिन हमें उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें धैर्य, करुणा और ध्यान के माध्यम से अपने मन और आत्मा को स्थिर करना चाहिए और सच्चाई की खोज में लगे रहना चाहिए। बुद्ध के जीवन से हम यह सीख सकते हैं कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, अगर हम आत्मसाक्षात्कार और आत्मसमर्पण के मार्ग पर चलें, तो हम अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमें यह प्रेरणा देती हैं कि चुनौतियों का सामना करके हम अपने जीवन में एक उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं।